पहला सवाल, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? जब फर्टिलाइज एक गर्भाशय से जाकर जुड़ जाता है तब प्रेगनेंसी का कन्फर्मेशन किया जाता है, लेकिन कई बार फर्टिलाइज एक गर्भाशय की बजाय फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, तो इसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी या आस्थानिक गर्भावस्था कहा जाता है। अगला सवाल, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पता कैसे चलता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी की जांच फिजिकली संभव नहीं है। इसके लिए ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिसमें डॉक्टर ये देखता है कि आपका बच्चा गर्भाशय में है या कहीं और इसके लिए वो फैलोपियन ट्यूब में छड़ी की तरह एक इंस्ट्रूमेंट डालकर आपके यूट्रस की जांच करते हैं। अगला सवाल, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कितने दिन में पता चलता है? आमतौर पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी गर्भावस्था के चौथे या 10वें हफ्ते के बीच में ही पता चलता है। इसीलिए पीरियड्स मिस होने के 2 हफ्ते के अंदर ही डॉक्टर से संपर्क करें, और अगर आपकी प्रेगनेंसी एक्टोपिक है तो तुरंत ही इलाज शुरू करवाएं, क्योंकि इसमें देरी होने की वजह से महिला की जान को खतरा भी हो सकता है। अगला सवाल, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्यों होती है? इसके कारण क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सबसे सामान्य प्रकार ट्यूबल प्रेगनेंसी है, जिसमें फर्टिलाइज एग गर्भाशय तक पहुंचने से पहले रास्ते में ही फंस जाते हैं। ऐसा अक्सर फैलोपियन ट्यूब में सूजन या किसी अन्य समस्या के कारण क्षतिग्रस्त होने की वजह से भी होता है। फर्टिलाइज एग के असामान्य विकास, हार्मोनल असंतुलन के कारण ऐसा हो सकता है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, धूम्रपान, 35 से अधिक उम्र में प्रेगनेंसी, यौन संक्रमित रोग, पेल्विक सर्जरी के कारण स्कार टिश्यू बनना, फर्टिलिटी दवाओं का सेवन और IVF जैसी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट लेने की वजह से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। इसके अलावा अगर आप गर्भ निरोधक इंट्रायूट्राइन डिवाइस लगवाने के बाद प्रेग्नेंट होती है तो भी ऐसा हो सकता है। अगला सवाल, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के बाद क्या करें? एक्टोपिक प्रेगनेंसी में एग को बाहर निकालने के लिए डॉक्टर दवा या सर्जरी की मदद ले सकते हैं। अगर आपकी फैलोपियन ट्यूब क्षतिग्रस्त नहीं हुई या प्रेगनेंसी को ज्यादा समय नहीं हुआ है तो डॉक्टर आपको मेडिसिन दे सकता है। ये कोशिकाओं को विकसित होने से रोक देती है और शरीर इन कोशिकाओं को अवशोषित कर लेता है। अगला सवाल, अल्ट्रासाउंड के दौरान महिलाओं को क्या क्या करना पड़ता है? गर्भावस्था के 5वें हफ्ते में अल्ट्रासाउंड करने से पहले डॉक्टर भरपूर पानी पीने की सलाह देती है, ताकि आपका मूत्राशय पूरी तरह से भर जाए। इससे गर्भ में पल रहा शिशु ऊपर की ओर आ जाता है और अल्ट्रासाउंड में बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। इस समय में भ्रूण सेब के बीज जितना होता है और स्कैन में इसकी स्पष्ट छवि नजर आ सकती है। अगला सवाल, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के क्या नुकसान होते हैं? गर्भवती महिला में एक्टोपिक प्रेगनेंसी आम नहीं है और बहुत कम महिलाओं को विभिन्न कारण की वजह से इस दौर से गुजरना पड़ता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार की प्रेगनेंसी में अंडे का निषेचन गर्भाशय के बाहर फैलोपियन ट्यूब में होने के कारण उसका विकास संभव नहीं हो पाता है और कई मामलों में महिलाओं का फैलोपियन ट्यूब भी फट जाता है और फैलोपियन ट्यूब का फटना कई बार जानलेवा भी हो सकता है। इसीलिए समय रहते इसके लक्षणों को पता चलना और इलाज करना बेहद जरूरी होता है। फ्रेंड्स, अगले सवालों के जवाब को जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें और बचे हुए सवालों के जवाब को जरूर जान लें। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।